हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कौल। और आज आप देख रहे होंगे मैं आई हूँ अपने परिवार के साथ विंटर्स में रेड फोर्ट यानी लाल किला के अंदर प्रवेश करते हुए। उसके बाद हम गए टिकट काउंटर पे और हमें 50 रुपीज़ चार्ज पड़ा एडल्ट के लिए और 15 ईयर से बिलो एज वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था। यहाँ पे हमें लाइन में रहना पड़ा है और लाइन में हम टिकट्स काउंटर्स होते हैं और वहाँ से हम टिकट अवेलेबल हमें प्राप्त होती है। तो इसके बाद हमने शुरू की अपनी जर्नी लाल किला के अंदर और आप सामने दिख रहे हो कितना ही सुंदर और भव्य जो ये नज़र आ रहा था। कितनी लाल पत्थर से इमारत ये जो बनी हुई थी, बहुत ही ऐतिहासिक दृश्य था मेरे लिए और मेरे परिवारजनों के लिए। और काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे थे, फॉरेनर्स की भी कमी नहीं थी। बहुत सारे फॉरेनर्स आके इस लाल किले को देख रहे थे और इंडियंस भी थे। थोड़ी देर के बाद हमें चेकिंग पॉइंट मिला तो हमारा फर्स्ट चेकिंग एंट्री हो गई और चेकिंग होने के बाद मैं चलती गई और आगे आप देख रहे होंगे मेरे राइट साइड से ये जो बड़ी सी इमारत है, बड़ी सी लाल पत्थर की जो दीवार है, ये बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। मैं आपको बयान नहीं कर सकती थी उसको देख के मुझे कितनी खुशी मिल रही थी। आगे इमारत तो थी ही थी और साथ साथ में मेरे परिवार लोग भी थे और वो भी इसी तरह से बात कर रहे थे कि कितना ही अच्छा टाइम होता होगा जब दरबार लगता होगा। हम तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशंस में जी सकते हैं, क्योंकि जब हम इस जगह पे पहुँचे तो हमें कनेक्शन हो रही थी और मेरा भाई कह रहा था कि हम इस देश के वासी हैं जहाँ पर ये मोमेंट्स हमारे लिए बहुत ही अजीज़ और दिल के करीब थे। और मैं भी उस पल को जी रही थी और मेरा परिवार भी जी रहा था और ऐसे कई लोग थे जो इस चीज़ का विटनेस बनना चाह रहे थे कि और देखना चाह रहे थे कि हमारे भारत में ऐसी कई जगह है जहाँ हमें आना चाहिए और वहाँ की हमें हिस्ट्री जाननी चाहिए। मैं न केवल अपने बच्चों को दिखाना चाह रही थी बल्कि खुद भी जानना चाह रही थी कि ये क्या है और क्या हुआ होगा उस वक्त और क्या क्या नहीं जो मैं नहीं जानती हूँ। तो चलिए मैं खुद भी और आपको भी ले चलती। तो ये वो जगह है जहाँ 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं और इस वक्त बज रहे हुए हैं पौने 11 और अभी देखो क्राउड है, अभी धीरे धीरे बन रहा है। बल्कि यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड भी है पर देखिए क्राउड है। हमसे भी पहले लोग देख के जा रहे हैं वापस, तो सोचो कब आए हैं वो लोग। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो बच्चों को भी पता चलता है अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे टिकट चेक होता है एक बार, तो हम एंट्री फिर थोड़ा लंबा है, चलना पड़ेगा। यहाँ चेक किया तो अब हमारी सिक्योरिटी चेक हो रही थी कि अगर किसी के पास लगेज वगैरह है तो वहाँ पे रख दीजिए। तो वहीं पे मुझे मना किया गया वीडियो लेने से, तो मैंने वहीं पे स्टॉप कर। अब हम सिक्योरिटी चेक करने के बाद आगे बढ़ रहे थे लाहौरी दरवाज़े की तरफ से। तो यहाँ पर काफ़ी एंट्रेंस है, तो जिस दरवाज़े से हमारे एंट्री हो रही है उस दरवाज़े को लाहौरी गेट कहा जाता है। ये देखिए मैं टूवर्ड्स जा रही थी लाहौरी गेट, तो और देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये देखिए ये हुई मैं एंटर। ये इस गेट को लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता है और लाहौरी दरवाज़े के एंटर करने के बाद एक ही कॉरिडोर सा आता है और ऊपर ये नेल्स मैंने आपको दिखा रही हूँ। मेरा बेटे का कहना है कि जब कोई अनवांटेड कोई आता होगा तो वो एक रस्सी के बल से उसे नीचे गिराया जाते थे और उसे वो हर्ट करने की कोशिश कि वो अंदर प्रवेश ना कर सके। मे बी उसने पढ़ा हो कहीं पे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जब हम एंटर हुए तो हमें ये एक
कॉरिडोर पूरा नज़र आया ओपन। तो चारों तरफ से हमें इस तरह से नज़ारा कुछ मुझे दिख रहा था। उसके बाद जब हमने एंटर किया तो दोनों तरफ से मुझे बाज़ार दिखा, जहाँ पे बहुत अच्छी सी शॉप्स थी, हैंड क्राफ्ट थे, ज्वेलरीज थी। कहा जाता है बादशाह के जो 2 बेटियां थी, उन बेटियों के लिए बाज़ार अंदर ही महल के अंदर सजा जाता था, और वहाँ पर जो दुकानों पर बैठती थी वो भी लेडीज़ ही बैठती थी, ताकि उनको महल के बाहर ना जाना पड़े। तो तब से आज तक ये बाज़ार लगता आया है, पर अब तो जेंट्स वगैरह सब है। बट बहुत ही शानदार और बहुत ही रिजनेबल रेट पे ये मार्केट था। मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, पर जो मैंने एक आधा चीज़ पूछी तो वो भी बहुत ही जेन्युइन रेट्स थे। शॉल्स थे 300 के, 500 के, 800 के। क्वालिटी वाइज मुझे तो नहीं पता, पर 20 रुपये से शुरू हो रही थी। जैसे की चेन्स हो गई, सिंदूर की डिब्बी हो गई, ज्वेलरीज हो गई। तो मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया इन चीज़ों में, क्योंकि मैं पूरी की पूरी कहते ना, मैं किले में जाना चाहती, हिस्ट्री में जाना चाह रही थी। उस वक्त मैं शॉपिंग पर्पस पे नहीं आई थी। पर अगर आप लोग जा सकते हो, और बहुत ही रिजनेबल रेट्स पे थे ये, तो मुझे पता है मेरे बेटे ने 1-2 चीज़ें ख़रीदी, और देखिए कितना प्यारा और बहुत ही अच्छा और शानदार मार्केट लग रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं उस टाइम पे आ चुकी हूँ जिस टाइम पे बादशाह हुआ करते थे। तो मैंने भी एक चीज़ पूछ ली इनको कि ये कितने की है, तो उन्होंने मुझे 400 रुपीज़ का बता दी। और यहाँ मैं बार्गेनिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये जेन्युइन रेट था। और यहाँ मेरा बेटा ये हैट ले रहा था और मुझे पूछ रहा था कि मम्मा मैं कौन सी लूँ, रेड या ब्लैक। तो मुझे तो ब्लैक अच्छी लगी, तो उसने फिर उसी पे ओके कह दिया। और वो बहुत और भी कुछ लेना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा फ़िलहाल इतना ही होना चाहिए। आप अगर इसको देखेंगे तो इतनी ही मार्केट है जितनी आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, व्लॉग में, इतनी ही मार्केट है ये। इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगी कि अगर मॉर्निंग में आप आते हैं तो आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी अर्ली मॉर्निंग में। अगर आप जैसे जैसे आप लेट होते हैं वैसे वैसे लोग आते हैं। स्पेशली विंटर्स की बात कर रही हूँ मैं। ये विंटर्स में इतनी जल्दी लोग आ रहे हैं, हमें लगा था हम ही एक है। तो यहाँ पे मेरे भाई ने भी ये ब्लैक कलर की कैप ले ली और हम आगे की ओर बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हमें ये म्यूज़ियम है और कैफेटेरिया है। इसके चार्जेस अलग से होते हैं, जो कि हमने इसका नहीं दिया। आपको म्यूज़ियम में जाना है तो उसके चार्जेस अलग से होंगे। अब बारी थी शूल की फ़ोटो शूट करने की बारी, और मैंने यहाँ पे एक रील बना दी फटाफट। और पर अब पता मैं इतनी अब फिर पब्लिक पूरा फिर इधर मेरी तरफ देखती है तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है, बट एनी हाउ कर दिया, जैसे जैसे देखो कर दिया मैंने। उसके बाद मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ चारों तरफ से। ये मैं वापसी में हम एग्ज़िट की ओर रवाना हो रहे थे, ताकि हमें थोड़ा सा, इस बार मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रही थी। मैं एक्चुअली उस पर्पज़ से नहीं आई थी, और लेकिन मैंने जब लाल किला देखा तो मैंने कहा नहीं, मुझे आज यहीं पे जाना और यहीं का व्लॉग मुझे बनाना है। तो अब आगे आगे बढ़ने के बाद मुझे अपने लेफ़्ट साइड से ये नज़र आया संगमरमर का बना हुआ ये बहुत ही प्यारा मस्जिद बनाई थी, जहाँ पे लोग नमाज अदा करते थे, और बहुत ही बेहतरीन। और इसकी नक्काशी अगर मैं आपको बोलूँ तो शुहुल मुझे बता रहे थे इसके बारे में। तो इसकी नक्काशी इतनी बेहद खूबसूरत, और एक एक पत्ता, जो देखिए आप जिस तरह से उनके कारीगर थे उस वक़्त, जिस तरह से उन्होंने बनाया है, तो कह सकते हैं कि वाकई में उस वक़्त जो कारीगर थे वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे, अच्छे आर्टिस्ट थे, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से इसको बनाया है। और आगे बढ़ते हुए हमें ये फाउंटेन एरिया दिखा। तो अभी तो पानी वहाँ नहीं था, अदरवाइज़ जब यहाँ पे पानी करता होगा, या शायद इस बार पानी नहीं था, तो पर बहुत खूबसूरत था। और आसपास में इतने पेड़, ग्रीनरी, और वो अपने आप में ही खूबसूरती नज़र आ रही थी। तो यहीं से हम एग्ज़िट लेते हुए जो हमें दिख रहा था, हम आगे की ओर बढ़ते गए। और ये देखिए यहाँ पे
लाल पत्थर से ये जो इमारत बनी है ये बेहद खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। पर अभी कंस्ट्रक्शंस अभी चल रहे थे, लोग थोड़ा रूल्स फॉलो भी नहीं करते हैं ना, तो हमने अभी वहाँ पे जाना ठीक नहीं समझा। और तो आगे बढ़ते हुए ये देखिए यहाँ पे पानी दिया जा रहा है गार्डन को, ताकि हरियाली रहे, ग्रीनरी रहे, तो बहुत अच्छा था। और यहाँ मैं और अनिल साथ में, और आप एंजॉय कर रहे हैं। आज ये देवानंद नहीं, आज ये राजेश खन्ना बने हुए हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह ठंड थी, लेकिन जितना आप चलते हो, आप ये प्रॉपर्टी को जब एक्सप्लोर करते हो तो आपका ये हाथ में आ जाता है, मतलब कोट हाथ में आ जाता है। अब ये भारी पड़ रहा है, पर अगर नहीं उठाते तो क्या पता ठंड लगती तो और ज़्यादा फिर भारी पड़ता रहता, तो इसलिए बेटर है कि अपने साथ कैरी कर ही लीजिए। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है, तो एक तरफ से आप समझिए ये एक रिसेप्शन बिल्डिंग है। बट चेस बोर्ड कितने के हैं? कम से कम 800। कम से कम 800, ज़्यादा से ज़्यादा। कौन सा वाला 800 का है? ये छोटा वाला? बेटा ये इतना छोटा है, वो क्या ही करेंगे? हाँ, उस पर कैसे करोगे? एक बार दिखा देंगे। ये देख लो, 800 है, 1000 है, 1200 है। पर इतने छोटे छोटे है, कैसे करोगे? मैग्नेटिक है ये, ट्रैवल के लिए। वो वाला कौन सा है? 2400। फाइनली शुगल को अब लेना पड़ा। हाँ ठीक है, निकालो। ये कुछ ज्वेलरी है और मैग्नेटिक मुझे बहुत अच्छे लगे। शोले पता नहीं क्यों नहीं लिया यहाँ से, नेक्स्ट टाइम तो डेफिनेटली मैं लेकर जाऊँगी। अभी एक्चुअली वही है ना कि बाहर का है टेंशन, कि बाहर लोग वेट कर रहे हैं, अदरवाइज इट्स वाव वाव वाव। ये हम जहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं से हम अब लास्ट एग्ज़िट लेते हुए अभी हमारा यहाँ चेकिंग वाला पॉइंट आप देख रहे होंगे, वहाँ पे चेकिंग का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यार, ये तो मैंने मिस कर लिया था, ये कैसे कर लिया? ये देखिए तो है, ये कहीं मुझे उड़ा ना दे कोई। ये देखिए फाइनली एग्जिट लेते हुए बाय बाय। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल आपने मेरे साथ एंजॉय किया कि नहीं किया? आप मुझे बताइए कितनी फ़ीस यहाँ पे, एंट्री फ़ीस कितनी थी? 50 रुपये। 50 रुपीज़ पर पर्सन। और बच्चा 15 साल तक फ्री। 15 ईयर बिलो 15 ईयर्स तक फ्री है। और आप अगर 15 ईयर्स के हैं तो आपको 15 एंड 15 ईयर्स के बाद वालों के चार्जेस हैं। तो दोस्तों ये व्लॉग हम यही एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। घर फिर मिलेंगे नई बात से, नए जोश से, जज्बात से। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।